धम्मपद गाथा क्रमांक 363। आज दिनांक 9 जनवरी 2021। ये धम्मपद की गाथा की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय कोकालिक भिक्षु के संबंध में भिक्षु संघ को ये देशना तथागत बुद्ध ने दी थी। यो मुख संयतो भिक्षु मंतभानि अनुद्धतो अत्थं धम्मं च दीपेति मधुरं तस्य भासितं ति। ये 363 नंबर की गाथा है। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में बड़े भिक्षु संघ के साथ विहार कर रहे थे। तब उसी विहार में कुछ भिक्षु इकट्ठे आकर एक कोकालिक भिक्षु के बारे में वो चर्चा कर रहे थे। ये कोकालिक भिक्षु जो पद्मा नामक नरक में वो गिर गया और दुर्गति में उसका पतन हो गया, क्योंकि ये कोकालिक भिक्षु ने एक बार जो भिक्षु संघ के अग्र श्रावक करके तथागत भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र और महामुगल लायन को नियुक्त किया था, एक को धम्म सेनापति और दूसरे एक सेकंड दर्जे के पद पर, और ये बहुत ही विनयशील, बहुत विद्वान, बड़े प्रज्ञावान ऐसे सारिपुत्र और मुगल लायन बड़ा अच्छा जीवन जीते थे। भिक्षु संघ के हित के लिए, कल्याण के लिए हमेशा वो सोचते, सभी के हित और सुख के लिए हमेशा सोचते रहते थे। लेकिन कोकालिक भिक्षु इन दोनों के बारे में कुछ अपशब्द बोलने लगा, कोई गलत उन पर आक्षेप लगाकर अपने ही मन की कोई मनगढ़ंत बात बनाकर उनको अपशब्द बोलने के कारण, उन पर दोष लगाने के कारण ऐसा हुआ कि ये पृथ्वी उनको निगल गई और वो पद्म नाम के दुर्गति के लोक में उसका पतन हो गया, वो चला गया। तो भिक्षु संघ में चर्चा चलने लगी कि सारिपुत्र और मुगल लायन पर दोषारोपण करना ये गलत था, उनके बारे में कुछ बोलना गलत था। इसकी कहानी एक सूत्र में पहले आई हुई है। तो जब ये भिक्षु संघ में चर्चा चल रही थी कोकालिक भिक्षु के बारे में, तब तथागत भगवान बुद्ध वहां पर चले आए और पूछा कि भिक्षुओं क्या बात चल रही थी, क्या चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि ये कोकालिक के बारे में हम सोच रहे थे कि कोकालिक भिक्षु की कैसी दुर्गति हो गई, कैसी दुर्गति हो गई। उनके कटुवाणी के कारण, उनके केवल बोलने के कारण इनकी दुर्गति हो गई। कटुवाणी से, झूठा दोषारोपण करने से इसकी दुर्गति हो गई। बुद्ध ने कहा कि भिक्षुओं, ये कोकालिका आज ही अपने वाणी पर संयम न रख के, मुख पर संयम न रख के आज ही इसकी दुर्गति हुई, ऐसी बात नहीं। पहले भी इसका ऐसा हुआ है, पहले भी इनकी एक बार ऐसी दुर्गति हुई और इनकी मृत्यु हो गई है।
तो भिक्षुओं ने कहा कि बनते कौन सी बताइए कहानी। तो भगवान बुद्ध ने उनको उनके अतीत काल की ये एक कहानी तथागत भगवान बुद्ध ने बताई। एक बार एक अतीत काल में यानी बहुत पूर्व काल में एक कछुआ हिमालय प्रदेश के किसी सरोवर में वो रहता था। वो सरोवर में अकेला रहता था और वहाँ हिमालय के दूर से कोई दो हंस अपना खाद्य खोजने के लिए वहाँ आते थे। तो जहाँ वहाँ आते आते वो सरोवर में भी आते थे और सरोवर में आते समय कछुए से और ये दो हंसों से बड़ी अच्छी धीरे धीरे पहचान हो गई, बड़ी मित्रता बन गई। और बड़ी मित्रता बनने के बाद एक दृढ़ विश्वास उन पर एक दूसरों पर हो गया। तो एक बार ये हंसों ने कछुओं को कहा कि सौम्य, आप तो हमारे हिमालय प्रदेश में बहुत रमणीय जगह है, बहुत अच्छी जगह है। यदि वहां पर आप आते हैं, चित्रकूट पर्वत में कंचन गुफा में बड़ा रमणीय स्थान है आपके लिए। यदि वहां आप आएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आप तो हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। तो कछुआ कहने लगा कि भाई उतने दूर मैं कैसे जा पाऊंगा, पर्वत पर और वहां पर और कांचन गुफा में, चित्रकूट पर्वत में जो कांचन गुफा में जाना तो मेरा असंभव है। मैं तो नहीं जा पाऊंगा, कैसे जा पाऊंगा मैं। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें ले जाएंगे, हम तुम्हारे मित्र हैं ना, हम तुम्हें ले जाएंगे। यदि तुम अपना मुख बंद कर लो, मुख खोलना नहीं, तो हम तुम्हें ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं मुख नहीं खोलूंगा कभी, चलो चले। तो चलने की तैयारी हो गई, प्रस्ताव मान्य हो गया एक दूसरों को और उसके बाद जाना तय हो गया। तो हंस पोतों ने, दो हंस के जो बच्चे थे, उन्होंने कहीं से डंडा लाया अपने मुख में और डंडे के दोनों किनारों को पकड़कर उन हंस के पोतों ने उनको कहा कि देखो भाई कछुए भाई, सौम्य, तुम ऐसा करो, इस डंडे के मध्य भाग को अपने मुख से पकड़े रखो, हम तुम्हें ले जाएंगे और मुख को पकड़े रखो। उन्होंने कहा ठीक है, मैं घट्ट कड़े से पकड़ के रखता हूं। बात बन गई और फिर निकले वो। तो निकलते समय दोनों हंस के पोतों ने उस डंडे के दोनों किनारों को पकड़ा और कछुए ने उस डंडे के मध्य को पकड़ा और वो उसको लेकर चलने लगे। जाते समय किसी गांव के बालकों ने उन्हें इस प्रकार से जाते देखा और जाते देखकर वो बच्चे दौड़ के कहने लगे, अरे अरे देखो देखो, ये दो हंस डंडे के सहारे एक कछुए को आकाश मार्ग से कैसे ले जा रहे हैं, देखो देखो। इस प्रकार वो बच्चे उन्हें देखकर वो जोर जोर से बोलने लगे। तो ये जब बात सुनकर कछुआ, उसको लगा वो बोलना चाहता था, कछुए के मन में आ गया कि मैं बोलूं। उसके मन में ऐसा आ गया कि दुष्ट बालको, यदि मेरे मित्र मुझे इस तरह ले जा रहे हैं तो तुमको इससे क्या है, तुम्हें क्या हो रहा है। इस प्रकार की बात वो उन बच्चों को बोलने पर वो बोलना चाहता था। वो अपने उस मन में आए विचार को रोक नहीं सका और ऐसा बोलने का जब प्रयास करता है वो बच्चों को,
तो कछुए ने बोलने के लिए मुंह खोला और खोलते बराबर कछुआ गिर गया। और ये हंस के पोते तो लकड़ी लेकर चलते ही रहे, कछुआ गिर गया और गिरकर डंडा उसके मुख से छूट गया कछुए के, और मुख से छूटते ही वो बड़े जोर से, बड़े तीव्रता से वो कछुआ वाराणसी राजा के प्रासाद पर गिर गया और गिरकर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई कछुए की। और ये जो हम सपोते थे वो तो चले गए। ये बात तथागत बुद्ध ने कही कि जो कोकाली का भिक्षु है उस समय ये इस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई थी, वो कछुए के रूप में उस समय था, ऐसा बुद्ध ने उनको बताया। और कच्छप जातक क्रमांक 215 ये जातक कथा तथागत बुद्ध ने बताई उन भिक्षु संघ को। और बुद्ध ने कहा कि वाणी पर संयम रखना चाहिए, कब क्या बोलना है नहीं बोलना है इसका विचार करके बुद्धिमान व्यक्ति अपने वाणी को संयत रखता है। अपने मुंह को कब खोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, इसका प्रज्ञावान व्यक्ति हमेशा ख्याल रखता है। हमेशा वो सतर्क रहता है, जागरूक रहता है और बहुभानिक नहीं होना चाहिए। बहुत बोलने वाला भी न हो, निरर्थक बोलने वाला भी न हो। अपने वाणी पर संयम रखना सीखे, वाणी को नियंत्रित करना सीखे, मितभाषी होवे। मितभाषी की तथागत बुद्ध ने प्रशंसा की है। विनयशील बने, मधुर भाषी बने और वाणी पर संयम रखना सीखे। हमेशा संयम रखकर सम्यक वाणी का प्रयोग किया करे तो बड़ा कल्याण होगा। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने उस अवसर पर भिक्षु संघों को इस गाथा के द्वारा समझाई। ये गाथा है, यो मुख संयतो भिक्षु मंत भानी अनुद्धतो अत्थं धम्मंच दीपेति मधुरंतस्य भाषितं। उनकी भाषा मधुर हो, कर्ण प्रिय हो, मंगलवाणी हो, वो मितभाषी हो और अपने वाणी को संयत रखे तो वो भिक्षु बड़ा लाभकारी होता है, बड़ा उसका कल्याण होता है। ये बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस अवसर पर ये गाथा के द्वारा तथागत भगवान बुद्ध ने उन सारे भिक्षु संघों को समझा के बताई। उनमें बहुत सारे भिक्षुओं को उसी वक्त ये गाथा सुनते ही श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हुई, भिक्षुओं को साक्षात्कार हुआ। तो ये जो वाणी पर संयम रखना बड़ा कल्याणकारी, बड़ा मंगलकारी है। और कब और क्या कैसे बोलना चाहिए इस पर नियंत्रण रखना बड़ा कल्याणकारी है। नियंत्रण न रखना, कभी भी जब मन में आया वैसा बोलते जाना, ये हानिकारक होता है, ये दुर्गति में ले जाने वाला होता है। यही बात तथागत भगवान बुद्ध ने इस बड़े महत्वपूर्ण गाथा के माध्यम से समझा के बताए। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, सबको सुख शांति मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।